करते हैं तेरी हमें ऐ खुदा रब्बे जहां, हमद करते हैं तेरी हमें। मैं गुजारिश गुजार हूँ अली जनाब मौलाना अब्दुल बासित कासमी साहब से कि वो स्टेज पर आए और हमारे इन बच्चों, इन होनहार बच्चों को के लिए वो अल्फाज कहें ताकि ये बच्चे अपने आने वाली जिंदगी में आला मुकाम हासिल कर सकें। आपकी बातों से मोटिवेट होकर उनके अंदर ये जोश और जज्बा पैदा हो कि वो सभी परेशानियों को पार करते हुए, आज के दौर की सभी परेशानियों को पार करते हुए वो अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करें जो कौम की बढ़ोतरी के लिए सबब बने। मौलाना अब्दुल बासित कासमी साहब वलीदपुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस प्रोग्राम के आली वक़ार सदर साहब और वलीदपुर की एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार शख्सियत आलिम दीन हज़रत मौलाना वज़ीर अहमद साहब कासमी नदवी मुद्दज़िलुल आली और हमारे मेहमान मास्टर मोहम्मद अमान साहब और जो भी हजरात रौनक़े स्टेज हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़ीज़ बच्चे, कोहिनूर एकेडमी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ है, आप सभी हजरात जानते हैं कि कोहिनूर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम चंद दिनों पहले एक मुसाबका मुनक़िद हुआ था। दर्जे 3 से दर्जे 5 तक के बच्चों के दरमियान, जिनमें मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा किया। उन्हीं में से कुछ बच्चे जो पोजीशन हासिल किए हैं या 10 टॉप किए हैं, उनको इनामात से नवाजने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं सबसे पहले जितने भी बच्चे शरीक हुए उन बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि इस मुसाबक़े में शरीक हुए। दूसरे नंबर पर हमारे वो बच्चे और ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हैं जो इनामात हासिल करने के मुस्तहिक हुए। फिर कोहिनूर एकेडमी के मिंबरान दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
कि बच्चों में एक हौसला, एक उमंग और जज्बा पैदा करने के लिए जिन्होंने ये शक्ल सोची है और ये अंदाज है उनका, और जो उनकी ये कोशिश है, तगोदो है, इस पर मैं जितना भी उनको मुबारकबाद पेश करूं कम है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला एकेडमी के नौजवानों को सलामत रखें और जिस हौसले को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें मजीद तरक्कियात से नवाजे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अजीज बच्चों, आप हजरात के सामने सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस पढ़ी है, जिसका तर्जमा यह है कि इल्म सीखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये फर्ज आयद न होता हो। अगर कोई इल्म नहीं सीख रहा है या नहीं सीखे हुए है तो इस फर्ज के छोड़ने की वजह से गुनहगार है। इल्म का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हर एक के ऊपर इल्म हासिल करना ये फर्ज है। अगर कोई इसमें गफलत बरतता है, नहीं सीखता है, कोशिश नहीं करता है, तो वो गुनहगार है। अल्लाह ताला के यहां उसका ये उज्र नहीं चलेगा कि मैंने इल्म हासिल नहीं किया था, मैं नहीं जानता था, इसलिए गलत सलत काम करता था, नमाज ढंग से नहीं पढ़ पाता था और दूसरी चीजों को नहीं जानता था जो दीन की जरूरी चीजें हैं, तो ये उज्र उसका नहीं चल पाएगा। जबकि ऐसे माहौल में है कि मदारिस कायम है, स्कूल कायम है, मस्जिदों में अइम्मा हजरात हैं, महल्ले में उलमा और मुफ्तियाने किराम हैं, फिर भी वो किसी मसले से जो पेश आने वाला, आमतौर से पेश आने वाला, जिसकी आमतौर से जरूरत होती है, उससे नावाकिफ है, उसको सीख नहीं रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा आदमी गुनहगार होगा। उलमा की मौजूदगी में मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि इल्म दीन का इतना हिस्सा सीखना हर एक के ऊपर फर्ज है, जिससे वो दीन की उसूली बातों को जान सके, ईमानियात को जान सके, हलाल और हराम को पहचान सके, नमाज, तहारत, वुजू, गुस्ल, इनके मसाइल को जान सके। इतना बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसमें कोताही है तो कोताही की वजह से गुनहगार है, उसको अपनी कोताही दूर करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद इल्म का एक दर्जा और है, फजीलत तक तालीम हासिल करना, बुखारी शरीफ तक पढ़ करके मौलाना साहब बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, और जो इल्मी दकायक हैं उनको हासिल करना, ये फर्ज़े किफाया है। यानी अगर पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में अगर एक भी तालिब इल्म या एक भी आदमी ऐसा है जो पेश आने वाले मसले को हल कर सकता है, लोगों की रहनुमाई कर सकता है, बता सकता है, तो इंशाअल्लाह पूरे गांव वालों के ऊपर से वो फरीजा साकित हो जाएगा। जिस तरीके से जनाजे की नमाज होती है कि अगर मोहल्ले का एक आदमी भी पढ़ ले तो और लोगों से गुनाह साकित हो जाता है, इसी तरह अगर मोहल्ले और गांव का एक लड़का भी ऐसा बन जाए जो अच्छा आलिम हो और वक्त की जरूरत के लिहाज से मसले मसाइल को जानता हो, दकायक और हकायक को जानता हो, तो सारे लोग बरूज़ जिम्मा हो जाएंगे। इसीलिए हर गांव को, हर मोहल्ले को
एक अच्छे आलिम की जरूरत है, एक अच्छे मुहद्दिस और मुफक्किर की जरूरत है, फकीह और मुफ्ती की जरूरत दीन के लिहाज से। दूसरी तरफ दुनियावी जरूरतें भी हमारे साथ लगी हुई हैं। इंसान का बदन बीमार होता है, इलाज की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से हमारी कौम के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर एक अच्छे डॉक्टर का भी होना जरूरी है, एक अच्छे इंजीनियर का भी होना जरूरी है, एक अच्छे साइंसदान का भी होना जरूरी है। ये सारी जरूरतें लेकिन दुनियावी लिहाज से जरूरतें हैं। जिस तरीके से अगर कौम में कोई अच्छा आलिम ना हो तो कौम बांझ कही जाएगी, इसी तरह कौम में अच्छे डॉक्टर ना हो, अच्छे वकील ना हो और इसी तरह अच्छे साइंसदान ना हो तो कौम बांझ कही जाएगी। चुनांचे हम पिछली तारीख पढ़ते हैं तो हमारा माजी कितना ताबनाक था। हमारे लोगों ने, हमारे अस्लाफ ने कैसे कैसे काम अंजाम दिए हैं, कैसे कैसे काम अंजाम दिए। मुझे नाम याद आता है जाबिर इब्न हय्यान का। यह इस्लाम का पहले जमाने में फलसफी गुजरा है, बहुत बड़ा आदमी। इसको बाबाए कीमिया कहा जाता है, कीमियादां जाबिर इब्न हय्यान, बहुत बड़े कीमियादां। वो मुख्तलिफ धातुओं को लेकर के सोना बनाने का हुनर उनके पास था। नमक तेजाब और दूसरे तेजाब जिसकी उन्होंने ईजाद की है, और भी बहुत बड़े फलसफी थे वो। लेकिन वो मुसलमान थे, पहले मुसलमान थे, बाद में ये सारी चीजें उनके साथ लगी हुई थी। बहुत बड़े दीनदार, बहुत बड़े दीनदार, बुजुर्ग से उनका ताल्लुक, लेकिन दुनियावी लिहाज से भी ऐसे थे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम भी आगे बढ़ें। हमारे बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, उन्हीं सलाहियतों को निखारने के लिए और परवान चढ़ाने के लिए अकेडमी के मेंबरान मुतवज्जे हुए हैं और इस तरीके का प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं ताकि बच्चों में हौसला बढ़े। आज की दुनिया में किस अंदाज से कंपटीशन होता है, किस अंदाज से मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, ये बच्चे उस लिहाज से तैयार हों और दीनी इल्म हासिल करने के बाद जब उधर जाएं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहां जिस अंदाज से इम्तिहान चल रहा है उससे ये मानूस हो, गैर मानूस ना हो, ये कोशिश है एकेडमी की और बहुत काबिल मुबारकबाद कोशिश है। इसलिए अभी आप हजरात ने देखा, आजकल चल भी रहा है, उसका हवाला भी दिया गया। मुफ्ती शमाइल साहब नदवी एक मदरसे के प्रोडक्ट हैं, एक मदरसे से तालीम हासिल की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने और तालीम मजीद आगे बढ़ाई, इंग्लिश जबान को सीखा और दूसरे उलूम को सीखा। तब उसके बाद वो इस काबिल हुए, स्टेज पर आए और जावेद अख्तर जैसे मुल्हिद से उन्होंने मुनाजरा किया और डिबेट की। मेरी दिली तमन्ना है कि अगर हर हर घर न सही तो गांव में जरूर एक शमाइल नदवी होना चाहिए, एक शमाइल होना चाहिए, ताकि जब वक्त के अंदर कोई मुल्हिद उठे और अपना इल्हाद लेकर के चले तो शमाइल उसकी आंख में आंख डाल करके बात करे और उसको बरसरे स्टेज उसको शिकस्त दे और दुनिया को बताए कि अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला एक है। तौहीद को समझाए, अल्लाह के वजूद को समझाए, दीन को समझाए, इसकी जरूरत। मैंने बताया कि जिस तरीके से अच्छे आलिम की, अच्छे मुहद्दिस मुफस्सिर की जरूरत है, उसी तरीके से दुनियावी लिहाज से एक अच्छे ईमानदार डॉक्टर की जरूरत है। सिर्फ जेब पर नजर रखने वाला डॉक्टर नहीं, ईमानदार डॉक्टर जिसके अंदर कौमी हमदर्दी भी हो। अगर गरीब उसके पास मरीज आता है, उसका मुफ्त इलाज करने का जज्बा रखता हो या उसका ताउन करने का जज्बा रखता हो, ऐसे वकील की जरूरत है जो बेचारा मजलूम, पैसा उसके पास नहीं है और वो अदालत तक नहीं जा सकता है, वकीलों की फीस अदा नहीं कर सकता है। ऐसे मुस्लिम वकीलों की जरूरत है, उस मजलूम का मुकदमा लड़ सके।
अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, जज की जरूरत है, ये सारी जरूरतें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, इसलिए अच्छा मुसलमान बन जाने के बाद इसकी जरूरत है। उसके लिए हम दीनी तालीम के अंदर भी आगे बढ़ें और दीनी तालीम हासिल करने के बाद इस तालीम की तरफ रुख करें, इसको पढ़ें। वक्त की जरूरत है, वक्त की पुकार है। हिंदी जबान हो, इंग्लिश जबान हो और दूसरी जबानें हो, इन जबानों को सीखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाज़ सहाबा ने इब्रानी जबान सीखी थी। इब्रानी जबान यहूदियों की थी। गज़वे बद्र के मौके पर जो कैदी गिरफ्तार हुए थे कुफार की जानिब से, और उनके पास फिदिया दे करके अपने आप को छुड़ा लेने या खलासी पाने की सकत नहीं थी, तो हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उन कैदियों से जो उनमें लिखना जानते थे कि अंसार के बच्चों को लिखना सिखाओ। चुनांचे वो सिखाते थे उनको लिखना। उसी में एक मर्तबा एक वाकया पेश आ गया कि एक कैदी एक बच्चे को जो जबान सिखा रहा था, लिखना सिखा रहा था, उस बच्चे को मार दिया। और वो बच्चा शिकायत लेकर के अपने वालिद के पास पहुंचा कि जो ये पढ़ा रहे हैं हमको, उन्होंने हमको मारा है, तंबीह की, और लगता है कि ज्यादा मारा था। वहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। आपने फरमाया खबीसुन, वो खबीस है, जंगे बद्र में जो कुछ हुआ है उसका इंतकाम ले रहा है मुसलमान के बच्चों से, और उस बच्चे को हिदायत कर दी आइंदा मत जाना उसके पास। बहरहाल बताना मुझको ये है कि दूसरी जबानें इस वक्त की बहुत अहम पुकार है, उसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। दीनियात में और उलूम में कमाल हासिल करने के साथ साथ उधर भी अपने बच्चों को मुतवज्जे करना चाहिए। जो लोग बेचारे नहीं जानते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये जो एकेडमी है इसके मेंबरान से मिल करके अपने बच्चों के लिए सही तालीम का रुख मुतय्यन करें। इंशाअल्लाह ये लोग सही तौर पर रहनुमाई करेंगे। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आखिर में फिर जो है सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस कोहिनूर एकेडमी के जो भी मेंबरान हैं, जो बड़े ही हौसले के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह उनको सलामत रखे और उनके जो नेक जज्बात हैं उनको सर्द न पड़ने दे, बल्कि ऐसे ही रोज अफजू उसमें तरक्की अता फरमाए। आमीन।